स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। एक्टिविटी 6, हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। एक बीकर में पानी लेना है, ठीक है, थोड़ा सा, और उसे हीट करना है, गर्म करना है। अलाउ द वाटर टू बॉयल, और आपको जब तक गर्म करना है जब तक वो बॉयल ना होने लग जाए। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न्स इनटू स्टीम। जब आपने पानी को कंटिन्यू हीट पे रखा है, बॉयल हो ही जा रहा है तो वो स्टीम में बन जाता है ना, भाप बन जाता है ना, एंड डिसअपियर्स कम्प्लीटली। और कुछ समय बाद क्या होता है, भाप बन के वो एकदम ही कम्प्लीटली डिसअपियर होता है, बिल्कुल चला जाता है। आपने कभी सर्दियों में पानी गर्म कर रहे हो और भूल गए हो कि आपने पानी को गर्म होने के लिए रखा हुआ है आपने, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम जाके देखते हो तो वहाँ पर बिल्कुल ही पानी नहीं मिलता आपको वेसल में, ठीक है, बर्तन में। तो नाउ ऐड 2 टेबल स्पून्स, ठीक है, ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट विद। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसके अंदर आपको 2 चम्मच नमक डालना है और उसको अच्छे से हिला लेना है, मिक्स कर लेना है नमक को पानी के अंदर। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपने कोई चेंज देखा जब आपने सॉल्ट को पानी के अंदर मिलाया? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टेरिंग? क्या कुछ सॉल्ट आपको मिली जब आपने बीकर में हिलाते गए? कुछ तो सॉल्ट मिक्स हो गई, कुछ आपको नीचे मिली या नहीं मिली। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। फिगर 5.11, लेट द वाटर बॉइल्स अवे व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर। अब आपको ये करना है, आपने उस बॉयल वाटर वाला जो बीकर था, सिंपल जो पानी बॉयल हो रहा था, उसको हटाने के बाद आपको दोबारा जो ये बीकर है जिसमें आपने नमक का जो घोल है, कह सकते हो नमक और पानी का जो घोल है, उसको आपको रखना है बॉईल होने के लिए और उसको बॉईल होते रहने देना है, ठीक है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर 5.11, हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग सॉल्ट वाटर, ठीक है। सॉल्ट वाटर जो था उसको आपने हीट कर रहे हो और एकदम मतलब क्या करना है, आपको बॉईल होते रहने देना है। In this activity we use the process of evaporation to separate a mixture of salt and water. इस प्रोसेस में जब अभी हमने एक्टिविटी जो कर रहे हैं जिसमें हमने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, हमने पानी जो लिया था उसके अंदर सॉल्ट भी डाला था, उसको हम हीट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में हम इवेपोरेशन का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? भाप बन रही है। देखा होगा जब पानी हमारा क्या होता है, जब ज़्यादा बॉईल होने लग जाता है तो पानी हमारा भाप बन के उड़ने लग जाता है। तो इस प्रोसेस में हम इवेपोरेशन का यूज़ कर रहे हैं सॉल्ट और वाटर को अलग करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। हमने ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो तो हमने बहुत स्टार्टिंग में बचपन में पढ़ी थी। इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी का कन्वर्ट होना वेपर्स में, वाटर वेपर्स में, उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली wherever वाटर इज़ प्रेजेंट। जो इवेपोरेशन है वो हर जगह होता रहता है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है, हर टाइम होता रहता है। पानी जहाँ पर भी होगा वहाँ पर इवेपोरेशन होगा। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? अब आपको ये कहा, आप सोचते होगे ना ये सॉल्ट कहाँ से आता है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट। हमको ये भी पता है जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, वो थोड़ा खारा होता है, सॉल्टी होता है। तो जो सॉल्टी वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा सी वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्ट मिक्स होता है। वंस ऑफ दीज सॉल्ट्स इज़ द कॉमन सॉल्ट। व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन swallow pit, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapors through evaporation. आपने देखा होगा जहाँ पर नमक बनाया जाता है, हमारे गांधी जी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, है ना। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जहाँ पर नदी होती है ना वहाँ पर थोड़े थोड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं और वहाँ पर गड्ढे में क्या होता है, समुद्र का पानी आता है तो वहाँ पर जमा हो जाता है गड्ढों में। तो इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो सनलाइट है हमारे, हमें पता है इवेपोरेशन क्या होता है, वो हर समय होता रहता है। तो जहाँ पर पानी होता है तो सनलाइट के थ्रू वो जो वाटर होता है पिट्स में भरा हुआ, गड्ढों में भरा हुआ, वो क्या होता है, इवेपोरेट होता जाता है। और फिर क्या होता है, फिर क्या देखते हैं हम, इन few days the water evaporates completely leaving behind the solid salts। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो वाटर हमेशा हीट होता रहता है, सनलाइट की वजह से हीट होता रहता है। तो कुछ सॉलिड जो सॉल्ट्स होता है, हमने पढ़ा था कि सी वाटर में सॉल्ट होता है, ठीक है। तो वो जब सी वाटर पानी जो है हमारा गड्ढों में भरेगा तो गड्ढों के अंदर जो पानी होगा वो सनलाइट की वजह से क्या होगा, इवेपोरेट हो रहा होगा। लेकिन जो सॉल्ट है वो जब पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा तो सॉल्ट क्या होती है, वो गड्ढों में बची हुई मिल जाती है, सॉलिड फॉर्म में मिलती है हमें। Figure 5.12, common salt is then obtained from this mixture of salt by further purification। अब जो कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते खाते हैं उसको और प्योरीफाई किया जाता है, हम जो यूज़ करते हैं। यहाँ देख सकते हो फिगर 1.2 5.12, इसमें ऑब्टेनिंग सॉल्ट
फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, यहाँ पर सी वाटर है, यहाँ पर गड्ढे कर रखे हैं इन लोगों ने। जैसे ही सी वाटर का जो पानी है वो यहाँ आता होगा, आफ्टर सम टाइम जो पानी है वो धूप की वजह से इवेपोरेट होता होगा, जो सॉल्ट है वो यहाँ पर जो पिट्स में हमें मिल जाता है। फिर आफ्टर प्योरीफिकेशन इसको और अच्छे से सॉल्ट को प्योर करने के बाद हम लोग यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ मोर दैन वन मैथड ऑफ सेपरेशन। We have studied some methods for separation of substance from their mixtures। हमने बहुत सारे methods पढ़े कोई भी substance को अलग करने के लिए mixture में से। Often one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture। और कुछ ऐसे हमने पढ़ा कि यहाँ पर हमें एक मेथड से हम अपनी चीज़ों को जो मिक्सचर है उसमें से अच्छी चीज़ नहीं निकाल सकते। हम 2-3 मेथड का यूज़ करते हैं अपनी चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मैथड्स। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा मिक्सचर है हमारे पास जिसमें हमें एक सेपरेशन का मेथड यूज़ करने से हमारा जो सब्सटेंस है वो प्योर नहीं मिल रहा है, तो हम बहुत सारी क्या करते हैं सेपरेशन के मेथड्स यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल यू सेपरेट दीज। अब हम वही देख रहे हैं कि अगर एक मिक्सचर है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, अब हमें एक मेथड सेपरेशन के मेथड से हम नहीं कर सकते सेपरेट, तो हम कितने सारे मेथड्स यूज़ करके अपना जो सेपरेशन करेंगे सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस निकालने के लिए। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल लिया, एक एक्टिविटी कर रही है, इसमें इन्होंने लिया है एक सैंड और एक सॉल्ट, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। अब एक बात बताओ, सैंड और सॉल्ट तो दोनों एक ही जैसे पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम सीविंग भी करेंगे, अगर हम इसे छानेंगे तब भी दोनों नीचे आ जाएंगे। ठीक है, हमारे क्योंकि इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। हैंड पिकिंग कर नहीं सकते, विनोइंग हम कर नहीं सकते, थ्रैशिंग हम कर नहीं सकते, तो अब हम करेंगे क्या, फिल्टरिंग में क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, तो यानी कि बस पानी पानी नीचे आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम आके करेंगे क्या। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मैथड फॉर सेपरेटिंग दीज, है ना। हमने अभी देखा कि हैंड पिकिंग से हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। अब इसमें बोला कि जो सॉल्ट और सैंड का जो मिक्सचर है उसके अंदर पानी मिलाओ। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक के लिए उस जो बीकर है उसको थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। आपने देखा होगा जो सैंड है वो कुछ समय के बाद जो पानी ऊपर हो जाएगा और सैंड क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी बॉटम में। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। हाँ, जो सेंट है वो हम अलग कर सकते हैं डिकंटेशन के थ्रू या फिर फिल्ट्रेशन के थ्रू। व्हाट डज द डिकंटेड लिक्विड कंटेन, जो डिकेंटेड लिक्विड होता है उसके अंदर क्या कंटेन होगा। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स अ सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग, है ना। अगर हम डिकेंट करेंगे, हम इसे पानी में जो हम लोग डिकेंटेशन में क्या करते हैं, जो नीचे बैठा हुआ सब्सटेंस होता है वो अलग करते हैं लिक्विड में से। तो लिक्विड अगर हम नीचे फिल्टर करेंगे तो जो फिल्टर जो वाटर होगा उसके अंदर सॉल्ट होगी, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर था वो सैंड और सॉल्ट का था। ठीक है, सैंड क्या होती है, नीचे बॉटल में बैठ जाएगी, लेकिन जो सॉल्ट है वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमें जो पानी मिला, अभी हमने क्या किया, डिकेंटेशन के थ्रू सैंड और जो लिक्विड वाटर था, जो पानी था, उसको क्या किया, हमने सेपरेट कर लिया। लेकिन जो वाटर है उसके अंदर क्या होगा, सॉल्ट होगा। अब हम जो सॉल्ट है पानी के साथ मिक्स, उसको क्या करेंगे, लिक्विड को डिकेंट करेंगे। कैसे, ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ कैटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब आपने जो पानी आपको मिला जो डिकेंट करने के बाद, उससे क्या करना है, ये कैटल में रखना है और उसकी जो लिड है उसको ढक्कन लगा देना है। हीट द कैटल फॉर सम टाइम, और आपको जो कैटल है उसका जो पानी है उसको कुछ समय तक आपको गर्म करना है। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल। आपने देखा होगा जब पानी गर्म होने लग जाता है तो जो उसका कह सकते हो स्पाउट होता है उसमें से भाप निकलने लग जाती है। टेक अ मेटल plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 5.13. What do you observe? अब आपको क्या करना है, जो यहाँ से स्टीम निकल रही है वहाँ पर क्या करना है, एक मेटल की प्लेट लेनी है और उसके ऊपर क्या रखना, आइस रख देना है, और उस केटल के जो यहाँ से स्पाउट है वहाँ पर उसके ऊपर रख देना है। ठीक है, What do you observe? आपने क्या नोटिस किया, लेट ऑल द वाटर इन द कैटल बॉयल ऑफ। आपको ये करना है, जो पानी है कैटल के अंदर वो सारा बॉयल होने के लिए रहने देना है। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. आपने देखा होगा जो स्टीम है वो जब मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगी और जो मेटल प्लेट है उसके ऊपर आइस है तो वो जो
स्टीम है वो ठंडी हो जाएगी आइस के थ्रू और वो कंडेंस हो जाएगी, और जो कंडेंस मतलब भाप किस में बन जाएगी, लिक्विड में बन जाएगी, लिक्विड वाटर में बन जाएगी. द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर डू टू condensation of steam. The process of conversion of water vapors into its liquid form is called condensation. कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर वेपर से हमारा क्या बनता है, लिक्विड बनता है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन तो हमने बहुत पहले से पढ़ाई, तो कंडेंसेशन ही तो कर रहे हैं. जो भाप थी, भाप को हम ठंडा करके पानी बना रहे हैं, तो हमारा कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कंडेंसेशन चल रहा है. Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? आपने देखा होगा मम्मी लोग जब बॉईल करती हैं दूध, उसके बाद उसको ढक के रखती है ना. अगर पेट से ढका हुआ होता है तो ऊपर कुछ भाप से क्या होती है, बूंदें आ जाती हैं. चाहे कोई भी गर्म खाना हो, कुछ भी अगर आपने पेट से ढका है तो उसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाती है. आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवेपरेट, वट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द कैटल. जब सारा पानी आपका इवेपरेट हो गया, अब उसके बाद आपने कैटल के अंदर देखा तो क्या बचा. We have thus separated salt, sand and water using processes of decantation, filtration, evaporation and condensation. ठीक है, हमने देखा कि जब पानी पूरा इवेपरेट हो गया, नीचे हमें क्या मिल गई, सॉल्ट मिल गई. ठीक है, सॉल्ट में हमने पढ़ा था ना, इवेपरेशन के थ्रू हमें सॉल्ट मिलती है सी वाटर से. तो हमने जो ये मिक्सचर था हमारा सॉल्ट, सैंड एंड वाटर का, उसमें हमने कितनी सारी प्रोसेस यूज़ करी. एक तो डिकेंटेशन किया, फिल्ट्रेशन किया, इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन किया. पहली फेज अ प्रॉब्लम वाइल recovering salt mixture from sand. She has mixed a packet of sand in a small, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फिगर है, इसमें इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन. ये देखो कैटल है, कैटल के जो स्पाउट है, यहाँ पर भाप निकल रही है, और ये मेटल प्लेट है, इसके ऊपर आइस रख दी गई है. जो भाप है वो ठंडी होकर पानी में कन्वर्ट हो रही है. देखो पानी मिल रहा है हमें. अमाउंट ऑफ सैंड. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the sand that she had taken. What would have gone wrong? अब क्या किया, बहेली ने यही सेम एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जब उसने किया तो उसमें उसे थोड़ा सा ही सॉल्ट मिल रहा था, जबकि उसने कुछ शायद से कुछ गलती कर दी गई है. तभी तो जो सॉल्ट उसने मिक्स किया था पानी के अंदर, उससे कम ही मिला उसे. तो उसके आगे नेक्स्ट हम जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस. क्या पानी जो है वो हर एक अमाउंट का सब्सटेंस डिज़ोल्व कर लेता है, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे.